कुछ साल पहले विदेश में एक रिसर्च की गई, कुछ नस्ल की बिल्लियां ली गई, उनको अलग अलग कमरे में रखा गया, अलग अलग तरह के खाने खिलाए गए और चेक किया गया उनका खाना कितनी देर में हजम होता है। उनको कई तरह का नॉन वेज खिलाया गया, मिल्क प्रोडक्ट्स खिलाए गए, तो एवरेज निकला 2.5 घंटे में बिल्लियों का खाना हजम हो जाता है। मींस उनके रेक्टम यानी कि मलाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है, पेट से निकल जाता है। और ये एक्सरे, एमआरआई और रिपोर्ट से चेक हुआ। फिर क्या किया गया, अगले दिन सेम टाइम पे बिल्लियों को सेम खाना खिलाया गया और कई नस्ल की बिल्लियां थी। अब जब वो खाना खत्म होने वाला था, उन बिल्लियों के खाने में आधा मिनट से 1 मिनट बचा था, तो उस टाइम कमरे में कुत्तों को लेके आया गया, लेकिन कुत्तों ने बिल्ली को काटा नहीं, कुत्तों ने बिल्ली को छुआ नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा नहीं। कुत्ते को गार्ड ने पकड़ रखा था, लेकिन कुत्ता भौंका, आधा मिनट 1 मिनट कुत्ते ने चक्कर लगाया और कुत्ते को लेकर चले गए। अब जो नोटिस किया गया, 8 घंटे बाद बिल्लियों का खाना हजम होना शुरू हुआ। तो इस रिसर्च से आप क्या साबित पाएंगे कि स्ट्रेस, टेंशन हमारी बॉडी में मूड खराब करती है और कार्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ाती है और हैप्पी हार्मोन्स को कम करती है। तो ऐसे ही अगर आप भी किसी तरह का स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, अपसेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो आपका भी खाना लेट हजम होता है और आप बीमार पड़ते हैं। और आयुर्वेद का तो सूत्र है, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते, यानी कि सभी रोगों के होने का एक ही कारण है, मंद अग्नि, यानी कमजोर पाचन तंत्र, यानी कमजोर पेनक्रियाज, कमजोर लीवर, कमजोर स्प्लीन, कमजोर पूरा पाचन तंत्र, यानी कि लो मेटाबॉलिज्म, खाना हजम नहीं होना। और अजीर्ण हो जाता है, इंडाइजेशन, कुपित होकर मल संचय हो जाता है, यानी कि बॉडी में जगह जगह मल इकट्ठा हो जाता है। जैसे कोई बोलता है ब्रेस्ट में गांठ है, ब्रेस्ट में कैंसर है, हम बोलते हैं ब्रेस्ट में कुपित मल संचय है। कोई बोलता है ओवरी में सिस्ट है, हम बोलते हैं पीसीओडी नहीं, ओवरी में आपके कुपित मल संचय है। कोई बोलता है मुझे प्रोस्टेट कैंसर है, हम बोलते हैं प्रोस्टेट में कुपित मल संचय। ऐसे कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है, हम बोलते हैं रक्त में अम्लता, यानी कि टॉक्सिन, वेस्ट, खाना हजम नहीं होना, यही बीमारियों का मुख्य कारण है। इसीलिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और ऐसी वीडियो को दुनिया तक पहुंचाते रहें। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।